देश भर के कई राज्यों में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्कूलों को खोला जा रहा है। इसी क्रम में तेलंगाना सरकार ने भी 1 सितंबर से स्कूल समेत शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश जारी किए थे। अब हाई कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के इसी फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल की ओर से केजी से कक्षा 12वीं तक के किसी भी छात्र को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान से 20 साल बाद सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद दुनिया की चिंता बढ़ गई है। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के शीर्ष सूत्रों ने हैरान करने वाली जानकारी दी है, जो भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। एनडीएस के शीर्ष सूत्र के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भारत से हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई चेन के बारे में डिटेल्स खंगाल रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर ली है। दुनिया भर में तालिबान की पहचान धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने और मानवाधिकार को कुचलने वालों की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के उन मुट्ठी भर मुल्कों में है जो खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गया है। कट्टरता का साथ देने के मामले में वहां के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के साथ साथ अब क्रिकेट स्टार भी होड़ में लग गए हैं। ताजा समर्थन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे शाहिद अफरीदी की ओर से आया है। अमेरिकी सेना ने सोमवार रात को काबुल छोड़ दिया है। उसके जाते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहां रखे विमानों को तालिबान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सेना इन विमानों को निष्क्रिय कर गई है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज 7वां दिन है। 20 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 वर्षीय सहराज अधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या कुल 8 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को लेकर सरकार पर हो रहे विपक्षी दलों के हमले पर मंगलवार को भड़क गईं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगी। विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह मोनेटाइजेशन के नाम पर देश की मूल्यवान संपत्तियों को बेचने पर आमादा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मंगलवार सुबह भारी लैंडस्लाइड हुई। इससे कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। सड़क ब्लॉक हो जाने से ट्रैफिक जाम हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लैंडस्लाइड औरंगाबाद धुले हाईवे पर कन्नड़ घाट में 3 स्थानों पर हुई है। कर्नाटक के बंगलुरु में भीषण कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में तमिलनाडु के डीएमके विधायक वाई प्रकाश का बेटा करुणा सागर और उनकी पत्नी बिंदु भी शामिल हैं। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। 6 की हालत गंभीर है। इनमें 6 महिलाएं और 2 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद 2 महिलाओं और 1 पुरुष की बीकानेर रेफर किया गया था, जिनके रास्ते में ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए एक कमेटी गठित की है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सहित कई सीनियर अधिकारियों को शामिल किया गया है। रिलायंस जियो के फोन की बुकिंग इसी हफ्ते से शुरू हो सकती है। ग्राहक जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का केवल 10% पैसा देकर इसे बुक कर सकते हैं। बाकी का पैसा बैंकों के जरिए वे किस्त में दे सकते हैं। जियो ने लोन के लिए बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों के साथ करार किया है।